नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जी, दर्शकों, पंजाब में हैं तो लोकसभा की केवल 13 सीटें, लेकिन पंजाब बहुत और दूसरे कारणों की वजह से लगातार चुनावी रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अलग-अलग कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में एक पार्टी की सरकार है जो जिसका मुख्यमंत्री जेल में है, तो पंजाब में वही पार्टी है जिनके एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं। पंजाब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कम उपजाऊ जमीन माना जाता रहा, लेकिन बाबा रामदास जी, मैं आपसे कहूँगा, हालाँकि पूरे पंजाब की 13 सीटों पर सबसे लास्ट जो 7वां चरण है, 1 तारीख को, उस तारीख को वोटिंग होगी, 4 को रिजल्ट आ जाएँगे। यानी कि पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक लंबा समय भी मिला है। तो जब चुनाव के पहले एक लंबा चुनावी माहौल का समय मिलता है, तो बहुत सारे समीकरण नए बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने प्रारब्ध के इसी मंच पर कई बार ये कहा है और आप लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब में एक ज़मीनी समीकरण नया बना है, जट सिखों के खिलाफ हिंदू वोटों का एक ध्रुवीकरण हुआ है, उसके साथ जो हिंदू दलित वोट हैं, वो साथ में हैं और मजहबी सिख यानी जो दलित सिख आबादी है, वो इकट्ठी हो रही है। अगर ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो गया, तो उस पंजाब में जहाँ 40% ऑन पेपर भारत स्टेट की जो है वो दलित आबादी है और उसके साथ अगर हिंदू वोटों का टॉप अप हो गया, तो फिर क्या वो टॉप अप या ये समीकरण कितना मैच्योर हुआ है इन दिनों? और किस आधार पर आप ये सीधे कहने लग गए हैं कि 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है पंजाब की? नहीं, 13 की 13 ले नहीं जा रही है। जो समीकरण है, अगर वो बैठ गया तो देखिए, मैं बताऊं, भाजपा के हाथ एक फॉर्मूला लग गया है बाई चांस। मैं उसको बाई चांस ही कहूंगा। देखिए, एक बात तो आप तय मान लीजिए कि जहां भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, वहां भाजपा कंफर्टेबल रहती है। हमेशा। पंजाब में जितना फ्रैक्चर्ड, या तो इस वक्त घमासान मचा है महाराष्ट्र में 6 पार्टियां, या फिर मचा है पंजाब में 6 पार्टियां। तो पहली बात तो हर सीट पे मिनिमम 6 सीरियस प्रत्याशी हैं, सीरियस। और कई जगह तो छठवां जो है वही जीतने वाला है, ऐसे भी केसेस आ गए। तो उसमें सर भाजपा के हाथ जो फॉर्मूला लगा ना, वो लगा हरियाणा से, कि जो डोमिनेंट कास्ट है, जो सत्ताधारी कास्ट है, जो लंबे समय तक सत्ता में रही है, जिसका कब्जा है पूरे डोमेन, पूरे सिस्टम पे, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, एवरीथिंग पे, जिस कास्ट का कब्जा है, उसके खिलाफ पूरे समाज को खड़ा कर दो, गोलबंद कर दो। हरियाणा में इन्होंने जाटों के साथ किया, यूपी में एमवाई कॉम्बिनेशन के खिलाफ किया, मुस्लिम यादव था ना, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, उसके खिलाफ कर दिया। पंजाब में सर यही काम जट सिखों के खिलाफ हो रहा है। शुरुआत हो गई है। कॉम्बिनेशन क्या है भाई? 2 ब्रॉड बंटवारे हैं, हिंदू सिख। इसको थोड़ा सा और अगर फाइन बंटवारा किया जाए, बंटवारा, मेरा वर्ड बंटवारे से नहीं है, मैं डिस्कशन के लिए कह रहा हूं कि जब आप वर्गीकरण करते हैं, ये तो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल। हाँ, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सर हिंदू और सिखों में जट सिख, अन्य खत्री, पंजाब से, पाकिस्तान से आए हुए सिख, और इसके बाद अन्य कमेरे, वर्कमैन बिरादरियां जो सिख हैं, और मजहबी सिख्स, दलित्स। तो हिंदू, मॉडरेट सिख्स, मजहबी सिख्स, इन सब का, और 2 और वर्गीकरण है,
एक एग्रेरियन सोसाइटी है, एक बिजनेसमैन सोसाइटी है पंजाब में। एग्रेरियन सोसाइटी है, अब गेहूं बोआ गल, चलो रेल जाम, चक्का जाम, हई जाम, हाउ जाम, कुल जाम। क्यों? अरे गेहूं तो हमारा बढ़ ही रहा है। पर बेचारा बिजनेसमैन तो पिस जाता है ना इस अराजकता में। अरे भैया, जब पूरा वर्ल्ड बंद था लॉकडाउन में, कोविड में, गेहूं तो तब भी हो रहा था और भी खा रहा था और लोग खा रहे थे। ठीक बात। तो एक एग्रेरियन सोसाइटी है और एक बिजनेस क्लास है। यहां पर भी दो वर्गीकरण है समाज में। तो बीजेपी ने क्या किया है? हिंदू, मजहबी सिख, वाल्मीकि, अन्य सिख, जिसमें मान लीजिए रामगढ़िया हैं, रामगढ़िया सिख्स भी हैं, हिंदूज भी हैं। सर बीजेपी इनकी एक युति, इनका एक बहुत बड़ा एक गठजोड़ बना रही है और वो सब बीजेपी के साथ हैं। सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं। और जो रेडिकल सिख है, खालिस्तान को पसंद करने वाला सिख है, सड़क पर उत्पात मचाने वाला सिख है, उनको एक तरफ कर दिया है। उनका वोट 4 जगह बंटना है। हिंदू और इस बहुत बड़े वर्ग की क्लेमेंट अकेली बीजेपी है। हालांकि पहले ये सारा का सारा वोट कांग्रेस का होता था। बीजेपी ने ये वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से छीना है। अच्छा, अभी तो छीनने की प्रक्रिया चल रही है। कितना छीन पाती है ये 4 तारीख को पता लगेगा। पर जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपको बता दी है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज आपने कहा, एक तरफ ये जो तमाम अलग अलग वर्गीकरण हैं, इसमें एक साझापन आ रहा है, यानी वो बीच में बीजेपी है और इसके किनारे 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 ये सारे जो वर्गीकरण वाले ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और इस लिहाज से एक नंबर बड़ा बना रहे हैं सामने। आपने ये कहा कि जो उत्पाती सिख है, और यहाँ सीधे उत्पाती सिख का मतलब खालिस्तानी मेंटेलिटी वाला है, उसको सपोर्ट करने वाला, वो आम आदमी पार्टी के भी साथ है। लेकिन बाकी 3 और कौन से जगह हैं जहां पर बट रहा है? क्योंकि आपने कहा वहां 4 जगह बट रहा है। एक तो वो नंबर्स में कम है, क्योंकि मैं कतई ये नहीं मानूंगा या किसी को भी ये भरोसा नहीं है कि सारे सिख खालिस्तानी मेंटेलिटी के हैं। बिल्कुल नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। एक तो वो नंबर थोड़ा सा है, जो उत्पाती हैं, जो अराजक हैं, जो खालिस्तानी मेंटेलिटी के हैं, और दूसरा वो 4 जगह बट भी रहे हैं। तो वो आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी कौन 3 जगह हैं जहां बट रहा है? ट्रेडिशनली जो पंथिक, इसको पंथिक वोट कहा जाता है। ट्रेडिशनली पंथिक वोट अकाली दल का वोट रहा है, जो कि सिख वोट जिसको आप कह सकते हैं। अब उसमें से कितना परसेंट जो है वो खालिस्तानी है, कितना नॉर्मल है, राष्ट्रवादी है, हम इसकी इस बहस में नहीं जाएंगे। और ये लाइन बड़ी महीन है, ये कई बार एक दूसरे पे चढ़ जाती है पर कई बार अलग स्पष्ट दिखाई देती है। परंतु ये बड़ी महीन लाइन है, इसको आप स्पष्ट आप डिमार्केशन नहीं कर सकते। तो पंथिक वोट सर, अकाली दल, आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों ने बकायदा पैसे दे के सपोर्ट किया था। वो दिन आप भूले नहीं है, तो मैं और आप। हाँ। तो भाई आखिर अकाली दल का ह्रास क्यों हुआ, अकाली दल का पतन क्यों हुआ? क्योंकि अकाली दल का पूरा वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ था, चला गया। हाँ, क्योंकि खालिस्तानियों को इन्होंने लुकमा दिया ना आम आदमी वालों ने कि तुम्हारा एजेंडा हम चलाएंगे। उन्होंने कहा चलो भाई इनको मौका दो। तो सर अब वापस आम आदमी पार्टी में थोड़ा बहुत बच जाएगा, थोड़ा बहुत चला जाएगा वापस अकाली दल में, थोड़ा बहुत चला जाएगा अकाली दल अमृतसर जो है सिमरनजीत सिंह मान वाला, वो तो सरेआम खालिस्तानी अपने आप को बोलता है, वो तो छुपाता ही नहीं इस बात को। कुछ फ्रिंज एलिमेंट है जो कि लखा सिधाना जैसे लोग वहां पे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद अमृतपाल सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं खडूर साहब से। बहुत सारी सिख वोट कांग्रेस में जाती है। तो
इसलिए सिख वोट 4 जगह बट रही है। अब मैं दोबारा बताऊं, 2 अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा कि इसको भी क्लियर करते चलें। जब आपने कहा कि पंथी कोट उनको बोलते हैं, तो पंथी कोट तो एक बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति है और एक शुद्ध शब्द है। पंथी कोट और खालिस्तानी, ये कहाँ आपस में एक कोई रिश्ता है क्या इनका? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई रिश्ता होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी कौन है? हम्म। खालिस्तानी पंथिक में से ही तो भाई, हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर। हम्म। तो जो सिख हार्ड अच्छा, लाइनर हो गया वो खालिस्तानी हो गया। ये यही मैं साफ करने की बात की। पंथिक वोट, इसका मतलब कि जो सिख धर्म के प्रति डिवोटेड जो मानसिकता है, और उसके चलते जो अपना जो है ये डेमोक्रेटिक जो राइट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं वोट देने के मामले में। लेकिन वहां पर पूरा का पूरा पंथिक समाज ही जाके खालिस्तानी है, ये मानने में थोड़ी मेरी दिक्कत हो रही थी, जिसको आपने क्लियर किया कि जो वहीं पर रेडिकल है, जो हार्डकोर है, वो खालिस्तानी है पंथिक में से, यही तो। जी। तो यहीं आके वो बात सही साबित होती है कि पूरा सिख समाज कहीं से भी ना उपद्रवी है ना अराजक है। उनमें से जो हार्डकोर हैं, जो रेडिकलाइज हैं, वो कहीं जाके पंथिक वोटों में से ही छिटक के जाके खालिस्तानी बन जाते हैं, और आम आदमी पार्टी को उन्होंने अभी सपोर्ट किया। अच्छा, अब वापस आते हैं जरा पे, यहाँ जो एक यूनिटी आप बनते हुए दिखाई दे रहा है साहब। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के समर्थन में या पक्ष में इतना माहौल बन भी जा रहा है, जमीन पे आप कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन ये दिखाई दे रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर पूरे पंजाब में जो इनके पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट है, जो इनके बूथ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो इनकी जिला कमेटियां हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, भाई एक पूरा आरएसएस के नेटवर्क के साथ साथ एक इनका बीजेपी का अपना पॉलिटिकल नेटवर्क है ना, एक तरीका है पूरे भारत में। तो वोटर इकट्ठा हो रहा है, क्या उसको ओन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क भी पंजाब में पूरी तरीके से बन चुका है, बिक चुका है? नहीं, नहीं है। अभी संगठन नहीं है। संगठन तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी सीटों पे तो कैंडिडेट तक नहीं है। कैंडिडेट तक भाजपा को इंपोर्ट करने पड़े हैं। पर जैसा कि इस चुनाव में पूरे भारत में दिख रहा है कि जमीन पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है पार्टियों का, और सोशल मीडिया पे ही प्रचार हो रहा है, और जनता खुद चुनाव ले रही है, जनता लड़ा रही है। हमने देखा नहीं है तो, पर पंजाब में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पंजाब में फिर भी सरगर्मी है, क्योंकि पंजाब में सभी पार्टियां जान लड़ा के चुनाव लड़ रही हैं। भाई, भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पंजाब कांग्रेस। आम अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और सत्ता में है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके पास पैसा और संसाधन की कमी नहीं होती है, कार्यकर्ता भी ठीक ठाक होते हैं। तो सर, ये 5 लोग जब के चुनाव लड़ते हैं, माथे से माथा भिड़ा के, तो सरगर्मी आ जाती है। तो पंजाब का चुनाव यूपी की चुनाव की तरह ठंडा नहीं होगा। नहीं साहब, अब यहाँ भी ठंडा नहीं रहा। राहुल गांधी जी ने पर्चा भर दिया है, गर्मी आ गई है, कम से कम मनोरंजक गर्मी आ गई है। सर, एंटरटेनमेंट, मैंने वही कहा, मनोरंजक एंटरटेनिंग हो गर्मी गया आ है गई। चुनाव, एंटरटेनमेंट हो गया है। तो सर, बीजेपी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया में इस चुनाव को गरमा दिया है आग फ्रे में कूद के अमृतपाल सिंह ने, डिब्रूगढ़ वाले। सर, अगर अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अगर क्या होता है, लड़ रहे हैं, तो सर हिंदू वोट को एक कॉज मिल गया यूनाइट होने का, कि अगर अमन पसंद राष्ट्रवादी पंजाबी, मैं हिंदू भी नहीं बोलता, ये ज्यादा बेहतर टर्म है मुझे लगता है, अमन पसंद राष्ट्रवादी पंजाबी, जिसे 80 और 90 का दशक याद है, वो खूनी दौर
अगर आपको वापस नहीं लाना है और पंजाब को इन भेड़ियों के हाथ में नहीं जाने देना है, तो भाजपा को जिताइए। एक सिंपल एक टैगलाइन है। अगर आप यूनाइट नहीं हुए तो फिर ये आ जाएंगे। सिंपल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने पंजाबी कम्युनिटी का नाम ले लिया, उसमें हिंदू बहुतायत तौर से नाम लिया। जब हिंदू कह रहे हैं तो जो दलित आबादी है पंजाब की वो अपने आप शामिल हो जाती है। अब आते हैं जरा सा मजहबी सिख, और जो ऐसे जो पहनते हैं, केश रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन जट सिखों के सामने उनके गुरुद्वारे अलग हैं, उनकी बस्तियां अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है। ये सारा कुछ है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने गुरुद्वारे तक अलग बनाए, सब कुछ अलग किया। एक शोषण का पूरा पैटर्न है जो जट सिखों ने किया है मजहबी सिखों का। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हिंदुओं के साथ अगर आप उस कॉम्बिनेशन को ऐड कर रहे हैं बीजेपी वाले पूल में, है ना, तो इसका उनके ऊपर किस तरह का नेगेटिव आएगा? अगर ये खालिस्तानी एलिमेंट और ये आप जो कह रहे हैं कि अमृतपाल चुनाव लड़ रहा है, तो ये उनके लिए भी एक बॉन्डिंग फैक्टर होगा कि हिंदुओं के साथ मिलकर बीजेपी के पूल में चले जाएं, या फिर वो कहीं ठिठकेंगे अगर ये फीलिंग स्ट्रांग हुई तो? नहीं सर, वो आ रहे हैं, वो बीजेपी में आ रहे हैं। कारण? क्योंकि वो सताए हुए हैं उन्हीं जो जट सिख हैं उनके द्वारा, यही वजह है। बिल्कुल सर, एक वर्ग ने पूरी सिक्खी पे कब्जा कर लिया। अच्छा सर, ये जो डिवाइड है ना, ये आपको शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये डिवाइड आपको गांव में दिखाई। देखिए, आज तक बीजेपी की एक समस्या रही, बीजेपी पंजाब में शहरी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। उस 80 के दशक में जब आतंकवाद का दौर चला तो हिंदुओं ने जो गांव में रहते थे इनसिक्योर फील करते हुए धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 30-40 इयर्स अपने थौर ठिकाने, अपने घर शहरों और कस्बों में बना लिए, जहां उनको सिक्योरिटी महसूस होती थी, क्योंकि हिंदू जनसंख्या का कंसंट्रेशन हो गया। तो एक तो पंजाब के जितने शहर हैं और जितने कस्बे हैं सब हिंदू बहुल हैं। सिख जनसंख्या ज्यादा जट सिख गांव में फैली हुई है। जो जातीय भेदभाव है और जो वर्ग संघर्ष की जो धरातल पे जो दिखाई देता है वो गांव में दिखाई देता है। शहर में तो आपके बगल में लंगर में बैठ के कौन प्रसाद ग्रहण कर रहा है आप नहीं जानते किसी को, और गांव में तो जानते हैं। एक चीज और बताता हूं आपको। आप पंजाब के गांव में, पूरे पंजाब के किसी भी गांव में चले जाइए, अच्छा पंजाब में क्या है कि सर, चूंकि विदेशों में जो पलायन था वो बहुत पहले से शुरू हो गया था, तो हर वर्ग के लोग पलायन करके विदेश गए, जिसको जैसा जैसा मौका मिलता गया, और मेहनत की तो यहाँ भी पैसा कमाया। तो पंजाब में आपको झोपड़ियां नहीं मिलती, अच्छे घर मिलते हैं, कोठियां मिलती हैं, बंगले मिलते हैं, पैलेशियल हाउसेस मिलते हैं, पर आपको एक भी किसी भी दलित का घर, छोटा या बड़ा, किसी जट सिख के बगल में नहीं मिलेगा। ओह, यानी वो दक्षिण बस्ती वाला कॉन्सेप्ट सीधे सीधे तौर पर लागू है। बिल्कुल, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया। उसके बाद भाई शहर में, शहर के लंगर, गुरुद्वारे के लंगर में आपको कौन प्रसादा दे रहा है, आप इस पे ध्यान नहीं देते ना। गांव में पता होता है कौन कौन है। नहीं देते, नहीं लंगर में सेवा करने देते, नहीं लंगर बरताने देते। पूरा भेदभाव है। लोगों ने कहा ना कि भाजपा को वोट गांव में कहां से मिलेगा। मुझे इस पिछले 20 दिनों में गांव से बहुत फोन आए सर,
और लोगों ने कहा कि सर हमारे गांव में 2000 वोट है, जिसमें मजहबी सिखों की 350 वोट है और 350 वोट बीजेपी को जा रही है। फलाने गांव में फलाने वो जो है जट सिख उत्पात कर रहे थे और फलाने बीजेपी की प्रचार वाहन को नहीं घुसने दे रहे थे, तो हम लोग खड़े हो गए, कैसे नहीं, हमारे घर आया, आप कैसे रोक लोगे, मैंने बुलाया है, ये मेरे घर आ रहे हैं, मेरे मेहमान है, तुम होते कौन हो रोकने वाले? तो लोग खड़े हो गए। तो सर गांव का जो मजहबी सिख है ना, वो इस भेदभाव और सदियों के इस उत्पात से तंग आके बीजेपी को वोट करेगा। ये बात अब समझ में आई, इसीलिए मैंने इस सवाल को उठाया था कि आखिर दलित जो हिंदू वोट हैं और उसके साथ जो सवर्ण वोट है, तो हिंदू एकीकरण तो हो रहा है, उसके साथ ये मजहबी सिखों का, जो दलित सिख हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन यहाँ बीजेपी पूल में खड़ा दिखाई दे रहा है, उसका असली कारण अब पता चला। और दर्शकों को भी अब हमने अपने एक वीडियो में इतनी बार रिपीट कर लिया है, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि दलित राजनीति का सबसे बड़ा जो गढ़ और प्रयोगशाला और जमीन मानी जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार और ये इस जैसे राज्यों को। जी, थोड़ा सा और सरलीकरण कर देता हूं। हिंदू हाँ, और हिंदू मजहबी सिख, जिनको भापे बोलते हैं, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर जो सिख आए थे, और अन्य कामगार जातियां, जो क्राफ्ट्समैन जातियां थी जो सिख हैं, उनकी संख्या हो जाती है लगभग 60, 65, 70%। जट सिख, रेडिकल सिख मिला के रह जाते हैं मुश्किल से 20-25%। सर उस 20-25, 30, 40% मान लेते हैं, तो 40% को 4 जगह बंटना है, बचे हुए 60% को एक जगह कंसोलिडेट होना है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपसे जी गया, जी थोड़ा भी कंसोलिडेशन हो गया, 26% पे तो सीट निकल जाएगी बिल्कुल वो समझ में आ रही गवर्नर है बात। कंटेस्ट में। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं पर एक चीज़ और समझ में आती है सर, जो आपने कहा ना, दर्शकों तक वो बात पहुँचा दें कि मेरा सवाल भी उसी से उठा था कि अगर इतना सारा वोट इकट्ठा हो रहा है, जो सेंटिमेंट रखता है बीजेपी के सपोर्ट का, तो क्या सामने वाला भी इस लायक है, उसका संगठन इस लायक है कि वो उसको बटोर पाए? तो यहाँ पर जब आपने ये बात कही कि हाँ, अभी क्योंकि अकालियों का हाथ पकड़ के चली है बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने ये काम करके दिखाया है। ये काम उसने वेस्ट बंगाल में करके दिखाया है, ये काम उसने केरल में किया है, ये काम उसने तमिलनाडु में किया है। नॉर्थ हरियाणा ईस्ट में किया है, सबसे बड़ा उदाहरण है, हरियाणा में किया है, नॉर्थ ईस्ट सबसे बड़ा उदाहरण है सर। आज नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनिटी के बावजूद भी पूरी तरीके से भगवा में है। तो बंगाल में भी लोगों ने कहा कि साहब आप टीएमसी के लोगों को शामिल करो, और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही आरोप लगाते हैं, खुद उसके समर्थक, कि साहब आपने तो कांग्रेस मुक्त ऐसे करना है कि आप सबको शामिल करते जा रहे हो। लेकिन जब एक कम समय में आपको पैन इंडिया विस्तार करना हो, पंजाब जैसे राज्यों में हर बूथ पर आपको अपने एजेंट जन्मा लेने हैं, यानी नियुक्त कर देने हैं, नेताओं को भी ले आना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, बशर्ते फ़र्क सिर्फ़ इतना आपने भी महसूस किया होगा बाबा जी, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा की भारतीय जनता पार्टी में ये है कि पार्टी में स्वागत है, लेकिन एजेंडा हमारा, झंडा हमारा, नारा तुम्हारा, तुम्हारा कोई बार्गेनिंग पावर यहाँ पर काम नहीं करेगी, ब्लैकमेल तो बिल्कुल ना कर सकोगे। ये वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है अटल जी वाली, जिसने, हालाँकि उस समय तात्कालिक समय की ज़रूरत थी सर, ये आप भी मानेंगे कि जब उसने अपने कोर एजेंडेज़ को बाहर कर दिया था, राम मंदिर को बाहर कर दिया, 370 को बाहर रख दिया था अटल जी ने और सरकार चलाई। हालाँकि उसी एक पहली 5 साल की सरकार की ज़मीन पर आज नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार 2014 से चल रही है। तो निश्चित रूप से पंजाब के बारे में वाक़ई सर आप कह रहे हैं 70%, सर 4 जगह बँटने वाला वो 40% और 60% में से अगर यहाँ 50% भी आ गया ना इकट्ठा, तो फिर 50% पर तो अपराजेय स्थिति है सर, 13 में 14 सीट जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कह दूँ। तो तो ये स्थिति है। अब देखते हैं 4 जून को ये पता चल जाएगा। हालाँकि पंजाब को बड़ा पूरा समय मिला है गरमाने का, क्योंकि सबसे लास्ट फेज़ में पोलिंग है सर। पूरा माहौल गर्म हो रहा है और पंजाब धीरे, 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 धीरे वो दम बिरयानी पक रही है। निश्चित रूप से देखते हैं 4 जून को क्या रिज़ल्ट आता है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज के वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।